अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपन नमस्कार माता जी। तो ये जो किचन है ये डिवोटी किचन है, जहाँ हमारा पब्लिक प्रोग्राम सब होता है, हमारे भक्तों के लिए, सबके लिए यहाँ बनता है। तो ये भी हमने यहाँ भी हम क्लीननेस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और सब कुछ यहाँ ऑर्गेनिक है। अच्छा। हाँ, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। अभी गैस का अभाव होने के कारण हमने यहाँ चूल्हा बना लिया है, ताकि हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं, हमारे जो भक्त हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़े। बिल्कुल। तो वैसे चूल्हे में जो कंड है, कंड में, लकड़ी में हमारा गौशाला है, ये सब हमारे गौशाला है, जहाँ हमने गायों को बचाया है, कत्ल खाने से बचाया है। हम आपको लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर गौशाला है। वैसे ही जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो एक किसान को लगता है ये तो बोझ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन गाय जो होती है वो तो माँ है, माँ कभी बोझ तो होती नहीं। अंतिम समय तक गाय हमारा सेवा करती है। हम गाय का सेवा तो करें, लेकिन गाय बच्चे का सेवा करती है। इतना गाय की महत्वता है। इसलिए हमने वहाँ के किसानों को कहा, बोईसर में हमारा गौशाला, अच्छा। तो हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए सब गाय। अच्छा। आप कत्ल खाने को मत दो, हमें दे दो। तो सब गैया को लेके आ गए। तब तो गौशाला भी नहीं था। ऐसे ही जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज था। कुछ नहीं था, बस ऐसे ही ओपन था। धीरे 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 वहाँ शेड बनाया, सब बनाया। फिर उन्हीं के गोबर से कंड बनते हैं, धूप बनता है, दंतमंजन बनता है, फिनाइल बनती है। ये सब हमने प्रोडक्शन चालू किया और फिर वहाँ के लोगों को अभी लग रहा है कि हमने क्यों बेचा। बेचा नहीं, क्यों दिया? बिल्कुल, हमने, बिल्कुल। उन्होंने हमको बेचा ना हमने खरीदा, बस हम लाए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। गोबर गोमूत्र बनता है। गोबर गोमूत्र गोमाता जब तक जीवित है तब तक देती रहती है। हाँ, और वो ही गोबर गोमाता में ही लक्ष्मी वास करती, गोमाए वसती लक्ष्मी। हाँ। इस प्रकार से अब हमको आपको सब वहाँ के प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं। आइए। सबसे बड़ा सेवा बोलते हैं गौ सेवा ही है। हाँ, गौ सेवा है। और हमारे यहाँ और एक चीज़ है कि हम यहाँ वेफर, अचार, जो भी मंदिर में लगता है, ये सब हम ही बनाते हैं। हम बाहर से नहीं लेते हैं। और ख़ास महत्वता ये है, आइए अंदर आइए मंदिर। हाँ, हमने आते हुए देखा भी कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं और सन ड्राइड है, मतलब हाँ। तो पिकल भी हमारा सन ड्राइड पिकल हाँ, होता है, बिल्कुल। नो प्रिजर्वेटिव्स। बहुत ही एक देखते कि सारी चीज़ें यहीं पर ऑर्गेनिक रूप से बन रही हैं। मैं इस कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, तो मुझे जो रेट में एक डायरेक्टर रेट में मिलता है वही बाहर होलसेल रेट का है। हाँ। तो इसीलिए ये जो पिंक सॉल्ट है यही हम सभी को भी देते हैं। वाइट सॉल्ट हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, इट इज़ वेरी कैंसरस। पिंक सॉल्ट देखिए, सब नेचुरल, हल्दी, टर्मरिक, जैगरी पाउडर, चना दाल, सब है हमारे पास। और ख़ास करके जो तेल सब है, ये तो ये ब्राउन शुगर, वैसे हम मिश्री यूज़ करते हैं। मिश्री, हाँ। तो ये सब हमारी जो तेल है, ये सब ऑर्गेनिक तेल है। घी भी जो हम घी देख है सकते हमारे हैं। फार्म का घी है। अच्छा। और ये नाक में डालने वाला घी खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे कोरोना में हमने मास्क नहीं पहना। क्यों? हम सिर्फ नाक का घी कहते हैं, जो नाक का घी लगाता है 64 एलिमेंट्स है इसके, यानी जो भी हमारी बीमारियाँ यहाँ के कॉलर बोन के ऊपर जो है, इसका पूरा इलाज है। आप पैरालिटिक पेशेंट को भी बाहर लेके आ सकते हैं। अच्छा। अभी भी लेटेस्ट किसी का पैरालिसिस हो गया था, हमने उनको बोला था आप ये लगाओ, तो बाहर निकले वो उसमें से। और ये जो मैं कह रही थी, क्योंकि ये वायु को भी संतुलित करता है ना। यस। और ये जो है हमारा गोबर का कंड है, धूप है। और देखिए ये सब अभी वैसे घर में, देखिए ये धूप है। हम अगरबत्ती यूज़ करते हैं। अगरबत्ती तो बहुत खतरनाक है। ये धूप है, जिसमें गोबर से और कुछ हर्ब्स डाले हैं, बस कैम्फर डाला है, लोबन डाला है, और ये हमारे कंड। इससे ये लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्स रहता है। मतलब सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पर ही बन रहा है सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने कभी भी, अब देखिए मंदिर का अल्टर को दर्शन लीजिए, हमने कभी भी भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाया है।
हाँ हम इसके खिलाफ हैं, अगरबत्ती के। हाँ धूप ही लगाते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। घरों में। तो ठीक है, आप ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बात हमारे जगन्नाथ हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा हैं, बिल्कुल। राधा गोविंद जी हमारे घर के हैं, वो यही हैं। ऐसे हमारे आज मंदिर का स्थापना आपने कब किया? ये 5 साल पहले हुआ था। वैसे भगवान तो यहाँ 2007 से हैं, नाना जगह में घूमते घूमते आए हैं, अच्छा भी यहाँ है। ये भी हमारा भाड़े का ही है, अच्छा अच्छा। लेकिन हमने उसमें मंदिर तो है अभी, क्योंकि बन गया, आध्यात्मिक ऊर्जा तो आई गई है, तो भगवान तो जैसे कहते हैं ना अपना आप जगह बना ही लेते हैं। जगह बना, हाँ जगह भाड़े में लिया है अच्छा। मंदिर। और पहले आप भी वर्किंग थे क्या? सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट आप भी पहले वर्किंग थे या हाउ वाज इट? एक्चुअली आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA, लेकिन अच्छा। मैं कभी जॉब में नहीं रही, क्योंकि मेरे ससुर नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। एट द एज ऑफ 21 आई गॉट मैरिड, एंड देन फ्रॉम 20 to 23 I got introduced to ISKCON. Okay, So, but I was not very much active because my child was small. So वैसे by the age of 29-30 तो ज़्यादा एक्टिव होने लगे, और उसके बाद now I'm 58. So practically 2002 से हमारे प्रीचिंग एक्टिविटीज़ प्रारंभ हो गए हैं, और 2006 में भगवान जी हमारे आ गए। तो प्रीचिंग तो सब जगह हो रहा है पूरे बॉम्बे में। पहले वापी भी जाती थी प्रीचिंग करने के लिए, चंडीगढ़ भी गई हूँ 2-3 बार, तो ऐसे सब जगह प्रीचिंग चल रहा है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कह सकते कदम है जो सब नहीं उठा पाते हैं। एक तरीके से आप आध्यात्म की तरफ जो हमारी नई पीढ़ी को भी लेके जा रही हैं। लेकिन हमने हमारे वैदिक कल्चर को वैसे ही बनाए रखा है। बिल्कुल। मेरा एक ही लड़का है, तो उसको भी अच्छा पढ़ा लिया है, तो ही हैज़ डन हिज PhD, इज गोल्ड मेडल इन PhD ऑल्सो। और हमारी बहू भी PhD है, तो दोनों IIT बॉम्बे के हैं। IIT बॉम्बे M.Tech B.Tech सब कर लिया है। अच्छा। B.Tech M.Tech PhD सब कर। इनफैक्ट माई डॉटर इन लॉ गॉट द बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी। पोती है अभी 7 years की। सो पढ़ाई में भी वो कमी नहीं, और बहुत यंग एज में मेरे लड़के को दीक्षा भी मिला। एट द एज ऑफ 18 ही गॉट इनिशिएट। So initiation means we have to chant minimum 16 rounds. So he was studying in BHU, first वाराणसी IIT BHU. बनारस रहे। तो वहाँ उसने M.Tech किया, यहाँ आकर PhD किया IIT बॉम्बे में। तो कहते हैं कि 16 माला करना है, सब करना। तो कभी कभी हमारे इसमें आता है कि हाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे कर पाएंगे क्या? हाँ ये कर सकते हैं। बस माई सन इज़ ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू स्टडी, ही यूज्ड टू चैंट, बल्कि भोजन भी अपना अपना बना लेता है। अच्छा। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम मॉडर्न भी रहो, उसी के समय में हमें, अभी देखिए कॉस्ट अकाउंटेंसी किया, इसलिए तो डायरेक्टर हूँ कंपनी, हाँ फिनेंस डायरेक्टर। तो आपको मॉडर्न भी रहना है, उसी समय में हमारे कल्चर को नहीं भूलना है, बिल्कुल। कि भारत का जो कल्चर है वही पूरे विश्व को गाइड कर सकता है। और हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, तो नेचुरली हमें गीता, भागवत, रामायण सब ये सब होना चाहिए। दिस वी शुड नो अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं हर संडे को भागवत के ऊपर। भगवत गीता में, भगवत गीता के 2 क्लासेस होते हैं, काशीनाथ में होता है, लोढ़ास में होता है। यहाँ सैटरडे को भी क्लास होता है, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी सुबह से चालू रहता है। ऑनलाइन क्लासेस 8:30 को एक ऑनलाइन क्लास, शाम को 2 क्लास होते हैं। तो आजकल ऑनलाइन में हम सब जगह रीच भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स US के भी हैं, दुबई के हैं, पढ़ते हैं। देखिए सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें देने की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबडी लव्स कृष्णा, इट इज़ वी हु हैव टू रीच टू देम, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नहीं नहीं, आपके द्वारा हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे बच्चा है, पढ़ाई कैसे करेगा, दोनों चीज़ें कैसे करेगा। तो ये देखिए एक राइट एग्जाम्पल है। और ख़ास करके अब देखिए विवाह होता है, हाँ शाम वो क्या करते हैं, रिसेप्शन करते हैं। बल्कि वेदा में कहा है कि शाम को घर के अंदर लड़कियों को लेके आते हैं, बहू को। बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मी आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो रिसेप्शन, और रिसेप्शन में भी मॉडर्न गाउन पहनते हैं, हाथ के जितने भी कंगन बिंगन सब उतार देते हैं, यानी मांगल्य के चिन्ह को उतार देते हैं। जबकि मुझे अभी भी याद है कि पंजाब में भी
साउथ में हो, पंजाब में हो, गुजरातियों में हो, वो चिन्ह को रखते हैं महीने महीने, कभी 6-6 6-6 महीने, हाँ। उतारते नहीं है, मंगलसूत्र ही उतार देते हैं, चूड़ा क्यों? पहनते हैं हाँ, वहाँ, सब उतार देते हैं। और कैसे एक मॉडर्न क्रिश्चियन जैसे एक गाउन पहनते, क्या हम क्रिश्चियन मिशनरी में है क्या? नहीं। Why we have to adopt some Western culture for no reason? Right. जबकि हमारी लड़कियाँ लक्ष्मी के रूप में घर में प्रवेश होता है, ये रिसेप्शन जो है इसे कहीं ना कहीं हमें बंद करना चाहिए। सबको विवाह में बुलाना चाहिए, विवाह में पंगत में सबको खिलाना चाहिए। हाँ, और ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हमारे पुत्र के विवाह में भी 3000 के ऊपर क्राउड था, क्योंकि सबको हमारे नारायणी माता जी का लड़का का शादी है, तो सब मंदिरों के सब भक्त आ गए, 3000 के ऊपर भक्त आ, सबको केले के पत्ते में बिठा के प्रैक्टिकली 51 आइटम खिलाया है। ऐसे नहीं कि हम लेके जा रहे हैं प्लेट बुफे में, कोई खिलाने वाला नहीं है। अब देखिए कितना डिग्रेडेड सोसाइटी है। ऐसे जो अतिथि आता है ना उसको बिठा के खिलाना चाहिए। तो ये सब जो पहले चलता था ना उसे वापस ले आना है, बस हमें ले आना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये भी नहीं कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हमारे भक्तों ने ही सब सेवा किया। 100 भक्तों ने मिलकर, अब देखिए 51 आइटम सबको परोस के, 3000 के ऊपर पब्लिक था। मीरा रोड मंदिर में हमने किया था। हमारा ये जो मंदिर है आउटपोस्ट मीरा रोड का मंदिर है, हमारे गुरुजी हैं जो अभी वैकुंठ में है, अच्छा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनकी प्रेरणा से ही हमने यहाँ मंदिर बनाया भी, यहाँ प्रचार भी हम कर रहे हैं उनकी प्रेरणा से ही। तो इस प्रकार से हमें बस यही देखना है कि हम वेदों को वापस ले आए, वैदिक कल्चर को वापस लेके आए। एक बार किसी ने शिल प्रभुपाद को पूछा, शिल प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन है, जिन्होंने बहुत जगहों में मंदिरों को स्थापना किया। जब वो इस जगत में थे तभी भी 108 मंदिर बन गया। अब तो वो मोर देन 1000 मंदिर इस्कॉन के हैं सब जगह। और इस्कॉन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब जगह फॉलो होता है। शिल प्रभुपाद ने 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को स्थापना किया। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म को स्थापना करना है, ये 4 नियमों को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। चाय कॉफ़ी भी वर्जित है और कांदा लहसुन भी वर्जित है। उसके बिना ही बहुत सारे आइटम बनते हैं। आप गोविंदास में जाइए, कितने सारे आइटम सब बनते हैं। तो ये सब जो हमारे चेतना को शुद्ध करने वाले जो आहार है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार अच्छा रहेगा, चेतना अच्छी रहेगी, तो प्रजा भी अच्छी रहेगी। क्योंकि नेशन जो है, देश जो है, प्रजा पर निर्भर है। अगर प्रजा सही नहीं, आसुरिक प्रजा रहेगा तो देश का क्या होगा? जो हो रहा है आज पाश्चात्य देश में क्या हो रहा है, एक दूसरे पे ऊपर बॉम्ब डाल, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री के कारण और निखर रहा है, अब देखिए और निखर रहा है, क्योंकि शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। तो संडे को हमारे क्लासेस होते हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं वो कंठस्थ कर लेते हैं सब श्लोकों को। ये नहीं सिर्फ श्लोक ही है, उनके इंग्लिश का भी पढ़ाई रहता है, संस्कृत रहता है, मैथमेटिक्स रहती है, कंप्यूटर्स रहता है, साइंस रहता है। NIOS सिलेबस को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।